हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आजकल उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। खासतौर पर वो बच्चे जो एमपी ग्रेड फर्स्ट या झारखंड पीजीटी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाहियान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की यात्रा पर आया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत बनकर आया था, या सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। तो ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो यह हर्ष के समय लमसम आया था, और फाहियान भी उसी के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था। इत्सिंग जो कहा जाता है कि यह 677 ईस्वी के आसपास यह भारत की यात्रा पर आया हुआ था। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज जो है सर्वप्रथम भारत की यात्रा पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौशाम्बी। जा उस समय जो प्राचीन भारत में यह सबसे प्राचीन नगरों में माना जाता है, या बुद्धकालीन महानगरों में आता है, जबकि यहाँ पर कोई हमें शिक्षा या विद्यालय का अवशेष हमें नहीं प्राप्त होता है। जबकि नालंदा देखते हैं, यहाँ एक बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला की बात करें तो इसे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। तक्षशिला जो प्राचीन काल में शिक्षा का अति महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कौशाम्बी क्या होगा? इनमें से विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। यह बौद्ध यानी कहा जाए बुद्ध के समकालीन यह एक प्राचीन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की था? वारामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कहा जाता है जो शून्य है इसकी खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण संस्कृत 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, पत्थर बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जो महापाषाण काल था यह बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां जो कब्रें थीं उनको क्या किया जाता था? बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। और यह कब कब की थी? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का इनका टाइम पीरियड होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? महापाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सारित सागर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पंचतंत्र। यानी जो पंचतंत्र थी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका अभी तक का कहा जाता है कि 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बार बार पूछता है। कभी यह पूछ लेता है कि पंचतंत्र किसकी रचना थी, या जैसे अभी क्वेश्चन बना हुआ है कि इस सर्वाधिक किस पुस्तक का अनुवाद किया गया है, तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? पंचतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भावभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वत्सायन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भरत मुनि। कहा जाता है जो नाट्यशास्त्र है या भारत में नृत्य का सर्व प्राचीन ग्रंथ कहलाता है और इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 58 ईसा पूर्व। इसी को ईसा पूर्व को अगर हम देखा जाए तो बीसी भी कहते हैं, यानी एक तरह से कह दिया जाए 58 बीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहां स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो अंकोर वाट मंदिर है वह वर्तमान में कंबोडिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कनिष्क। यानी जो बौद्ध धर्म है इसका कालांतर में क्या हुआ था? दो शाखाओं में विभाजन हो गया था, एक महायान शाखा और दूसरी हीनयान शाखा। इसका स्पष्ट विभाजन जो होता है वह कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीत में किया मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के पीरियड में दिखते हैं। लेकिन इसका स्पष्ट विभाजन कहाँ मिलता है? हमें कनिष्क के काल में दिखता है, जहां पर स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक महायान और दूसरी हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ संगीत में बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया था। अगर देखा जाए जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत हुई थी या जे के यानी जम्मू कश्मीर में हुई थी, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। और जो उस समय का जो शासक था वह कौन था? कनिष्क था। अगर इसके चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वसुमित्र जो थे इसकी अध्यक्षता की थी, और अश्वघोष, यानी अभी तक 3 संगीतों में उपाध्यक्ष की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चतुर्बौद्ध संगीत में देखते हैं एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है जो अश्वघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या अश्वघोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या शबकमीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शबकमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? अशोक, कलाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्माण में कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा या बोधि वृक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
डी बोधि वृक्ष। यानी गौतम बुद्ध को जो निर्माण की यानी प्राप्त हुई थी या केवल की जो प्राप्ति हुई थी वह बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा या चक्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर या पत्नी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो कंथक था या गौतम बुद्ध का क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्री वंश कहलाता है? सेन वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश या चालुक वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनंद हर्ष की रचना है, मुद्रा राक्षत विशाख दत्त की रचना है, मिच्छकटिकम शूद्रक की रचना है या रत्नावली राजा शेखरवर की रचना है? तो इसमें आपका क्या होगा? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें डी जो है यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि रत्नावली जो है यह कालिदास यह जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसी दास की रचना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? राजवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राजवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? पल्लव, राजपूत, चोल या वर्धन वंश? तो आपका राइट आंसर होगा ए पल्लव वंशों ने यानी गुप्तों के बाद गरुड़ को अपना राज्य की चिन्ह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी या हाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी सतकर्णी प्रथम जो है सर्वप्रथम सातवाहन राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योद्धेशों का प्रमुख स्थान कहाँ है? रोहतक, मगध, राजस्थान या उज्जैन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रोहतास। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज या विष्णुगोप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी विष्णुगोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या प्रवरसेन प्रथम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सॉरी दोस्तों डी प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? डी आर भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर पी चंद्र या विलियम जोन्स? तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंद्रोकोटस की जो पहचान थी वह किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? मौर्य, गुप्त, पल्लव या चोल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मौर्यों ने, यानी जो सीरिया का राजा था इससे बिंबिसार ने 3 वस्तुएं मंगाई थी, जिसमें से अंजीर, मदिरा
और एक दार्शनिक, जिनमें से कहा जाता है कि सीरिया के जो शासक थे उन्होंने दो चीजें भेजी थी, जिसमें से अंजीर और मदिरा को भेज दिया था। और दार्शनिक के बारे में कहा जाता है कि दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता है। तो इस कथा से ये संबंध मालूम होता है कि मौर्यों का जो राजनीतिक राजाओं का जो संबंध, राजनीतिक संबंध था, वह किस देश से था? तो सीरिया देश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखते हैं। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? मोगा, रुद्रदामन, अजेस या घटोत्कच? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेसगोज की नियुक्ति किसने की थी? यवन, शक, कुषाण या हूण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरियाई के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर या मिंडारर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मेडेटियस जो है भारत पर 190 ईसा पूर्व में अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिंडार फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनाया था? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, हीरोडोटस या फाहियान? तो आपका राइट आंसर होगा बी, हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? शक, यवन, गुप्त या मौर्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यवनों ने। यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजवंशों ने चलाया था? तो यवन राजवंशों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ्याय, सर्ववर्मन, पళनि, राधागुप्त? तो आपका राइट आंसर होगा ए, गुणाढ्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम, हाल या शिमुक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक का शिलालेख, जूनागढ़ का शिलालेख या एक और दो दोनों, या कहें इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नासिक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन सातवाहन वंश के किस राजा ने गथा सप्तशती की रचना की थी? राजा हाल, शिमुक, यज्ञश्री सतकर्णी या गौतमी पुत्र सतकर्णी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, राजा हाल ने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।